देखिए, अगर आप भी वीर कुंवर यूनिवर्सिटी के से पीजी कर रहे हैं या आप पीजी करने वाले हैं, ठीक है। पहली बात, अगर पीजी कर रहे हैं और पीजी करने वाले हैं तो दोनों स्टूडेंटों के लिए ये हेल्पफुल होगा। और ख़ासकर उन स्टूडेंटों के बारे में हम बोल रहे हैं जो कि 24 से 26 में एडमिशन लिए हुए हैं, उनको जो है कोई आइडिया नहीं है। खासकर 23 से 25 वाले स्टूडेंट हैं, उनको भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का प्रमोट लगा हुआ है। तो इसमें बताएंगे कि प्रमोटेड का सुधार होगा या नहीं होगा। पहले ये समझ लीजिए कि रिजल्ट देखना कैसे है, मार्कशीट पर कैसे समझे कि हम किस सब्जेक्ट में प्रमोटेड लगा हुआ है, पासिंग मार्क कितना है, कि अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में जब जाते हैं तो इसका ध्यान रखें, या जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हों उनको जो है ये जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो आइए पहले हम बता देते हैं कि यहाँ पर आप लोग का जो एग्ज़ाम लिया जाता है, आप लोग को बताए होंगे कि जो दो टाइप का एग्ज़ाम लिया जाएगा, एक इंटरनल होगा, एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा। यानी कि एक 70 नंबर का पेपर होगा पेपर वाइज, ठीक है। 5 पेपर होता है, पहले आप लोग को बता दें। इसका जो हम सिलेबस डाल दिए थे, आपको डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड कर लीजिए। जो है 5 पेपर आपको लिया जाता है। 5 पेपर में एक पेपर जो होता है इलेक्टिव होता है, वो सिर्फ पासिंग मार्क होता है, तो उसको आपको दिखाएंगे भी। यानी कि 4 पेपर आपका होगा। आप मान के चलिए कि आप ज्योग्राफी से पीजी कर रहे हैं तो आपको 4 पेपर जो है देना पड़ेगा। एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, उसका जो है नंबर नहीं जुड़ेगा, आपका सिर्फ पासिंग मार्क होगा, ठीक है। तो यानी कि 400 का सेमेस्टर 1 में आप पेपर दीजिएगा, 400 का, ठीक है। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 ऐसे समझा देंगे आप लोग को पूरे जानकारी। पहले सेमेस्टर 1 के बारे में समझ लीजिए। तो 70 में आपको जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इंटरनल, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सटर्नल हो गया, एक इंटरनल हो गया, दोनों में 45-45 मार्क्स लेके आना है। यानी कि 70 में आपको 70 का 45% लेकर आइएगा तो इसका होगा 31.5, ठीक है। इसका 31.5 होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि हमको 31.5 नहीं चाहिए, हमको चाहिए 70 में 32। आपको दिखाई मिलिए 70 में 32, और ठीक है। और 30 का जो परसेंटेज 45% निकालिएगा तो इसका होगा 13.5। लेकिन यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि हमको 13.5 नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए, हमको चाहिए 14। यानी कि इसमें जो है 14 मार्क्स लेकर आना है। 45-45 यानी कि 70 का 45% और आपको लेकर आना है किसका, 70 का 45% और 30 का 45%। यानी कि 70 में 32 और 30 में 14 नंबर लेकर आइएगा, तब जो है आप जाकर पास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेड, यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ग्रेड जो है, यहाँ पर वेरी गुड कुल क्या दिया जाता है, ये जो पेपर के अनुसार दिया जाएगा। यानी कि अब एक बताए भी थे कि अगर 91 से 100 के बीच में है तो आपको 10 ग्रेड दिया जाएगा, 81 से 90 के बीच में है तो 9 ग्रेड दिया जाएगा, और 71 से 80 के बीच में है तो 8 दिया जाएगा, 61 से 70 के बीच में है तो 7 दिया जाएगा, और 61 से 51 से 60 के बीच में है तो 6 दिया जाएगा, और 45 से 5 के बीच में है तो 5 दिया जाएगा। 45 से 5 के बीच में है तो आपको टोटल बता रहा है यहाँ पर। यानी कि अब टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल जोड़ के आप लेकर आते हैं 45 से 50, 45 से 50 अगर लेकर आते हैं तो आपको सिर्फ 5 ग्रेड दिया जाएगा। और इसके बाद 45 से अगर आपका एक भी नंबर कम होता है, दोनों को जोड़ने के बाद, और दोनों जोड़ना कब है, पासिंग मार्क के बाद, ठीक है। पासिंग मार्क के बाद आपको जोड़ना है। और 45 से कम आता है, 45% से कम, 45% का मतलब क्या आप समझ लीजिए कि 100 में 45, यानी कि अभी आप लोगों को बताया कि 32 और यहाँ पर जोड़ लीजिए 14, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 32 और 14 जोड़िएगा तो आपका जो होगा कितना हो जाएगा, इसका हो गया 6 और ये हो गया 46। लेकिन 46 नहीं, क्योंकि आप लोग को हम बताएं और आप लोग को दिखाएंगे भी। यहाँ पर जो लिखता है कि 32 चाहिए, आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। 32 और 14 जोड़िएगा तो 46 होगा, ठीक है, 46 होगा। लेकिन अगर आपका 45 भी आता है तो आपको पास कर दिया जाएगा। आपको अब दिखाने वाले हैं जो इसका प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि इसको जो है 70 में आपको 32 लेकर आना है, ठीक है। पेपर 1 में, पेपर 2 सब आपको दिखाई देगा। एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ये हिस्ट्री का दिखा रहा है सिर्फ, ठीक इसी प्रकार ज्योग्राफी का भी हो, सबका होता है, ठीक है। इस देखिए तो यहाँ पर 70 में आपको देखिए मार्कशीट है डायरेक्ट, मतलब कि ये मार्कशीट से आप लोग को समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ से समझिए पहले 70 में आपको 32 लेकर आना है, और 30 में आपको 14 लेकर आना है। दोनों को जोड़िएगा तो 46 होगा। लेकिन ये पॉइंट 5 अभी बताए ना कि 13.5 लेकर आना है, और एक लेकर आना है 31.5। तो उसको जब जोड़िएगा तो एक नंबर कम हो जाएगा, जो यहाँ पर अधिक ले रहा है तो उसको जो है 46। यानी कि आपको 45 से अधिक आ जाता है, 45-46 आ जाता है। तो दोनों अगर ऐड करके 45 हो जाता है, पॉइंट पे तो आएगा नहीं, एक पॉइंट में तो बहुत कम ही नंबर आता है कि ऐसा थोड़ा होगा कि आपको 13.5 कोई देगा और 31.5 देगा। तो यानी कुल मिलाकर चलिए कि 45 से ऊपर, यानी कि 46 से ऊपर मान के चलिए। 45 यहाँ पर लिखा हुआ है कि पासिंग मार्क जो है आपको जो है यहाँ से
70 और 30 और इसको जोड़ कर जो है यहाँ पर 45 नंबर आना चाहिए, तब जो है आपको पास माना जाएगा। 45 नंबर अगर दोनों जोड़ के आ जाता है तो पास है, और नहीं तो इसमें जो है 32 लेकर आना है, इसमें 14 लेकर आएगा तो पास होइएगा। इसी प्रकार समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए इनका जो आया हुआ है, इनका जो है इसमें आया हुआ 32 में, 70 में 34 आया हुआ है, और इसमें जो है 30 में देखिए प्रैक्टिकल का नंबर आप ग्रेजुएशन किए होंगे और मैट्रिक इंटर किए होंगे तो आपको 30 में 28, 27, 25 मिलता था, लेकिन यहाँ पर जो है आपको 14, 15 दिया गया है। और देख लीजिए 14, 15 ये डिपार्टमेंट का रिजल्ट बता रहा है। 14, 15 बस सिर्फ पास किया गया। 14 देखिए इसमें 14 दिया गया, इसमें भी 15, इसमें 16, ठीक है, सिर्फ पास किया गया। ये समझिए कि सिर्फ पास किया गया, ये नहीं कि आपको अधिक नंबर दिया गया। तो ज़्यादा स्टूडेंट इसी में प्रमोटेड लग जाता है। अगर क्लास नहीं किए होंगे, अगर असाइनमेंट सही से जमा नहीं कीजिएगा, एग्जाम नहीं दीजिएगा तो आपको प्रैक्टिकल में फेल कर दे, यानी कि इंटरनल एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। तो एक भी नंबर अगर 14 से कम हो गया तो आपका प्रमोटेड लग जाएगा, ठीक है। इनका देखिए प्रमोटेड लगा हुआ है, क्यों प्रमोटेड लगा हुआ है आप लोग को हम दिखा भी देते हैं। देखिए इनका प्रमोटेड लगा हुआ है किस सब्जेक्ट में, तो इनका जो प्रमोटेड लगा हुआ है देखिए इसमें फेल लिख रहा है। इनका जो है इसमें 32 नंबर में इनका 10 नंबर आया हुआ, और इसमें जो है 16 नंबर आया हुआ। तो इसमें तो जो इंटरनल में पास है, लेकिन एक्सटर्नल में ये फेल हो गए हैं, ठीक है। इंटरनल में क्या हो गए हैं, इनका जो है नंबर बहुत कम है, इसलिए क्या हो गया है, फेल हो गया, प्रमोटेड हो गए हैं। तो जिनका भी प्रमोट लगा हुआ उनको जो है फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट जो सेशन का होगा 24 से 26 वालों का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको एग्ज़ाम में देना पड़ेगा, और तब जाकर आपका पेपर क्लियर होगा। इसका फॉर्म फिल कीजिएगा, इसका पैसा भी लगेगा, जितना लगता है 450 रुपये कुछ ऐसे। आपको फिर से पैसा पे करना पड़ेगा एक पेपर का, फिर जो है इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, तो जाकर आपका एक क्लियर होगा। इसका आप सुधार नहीं होने वाला है, ठीक है। नहीं, अगर आप ही क्लियर नहीं करते हैं तो फिर आपको जो 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको चांस ही नहीं दिया जाएगा। अगर चांस भी दिया जाएगा तो 4 सेमेस्टर का जो है फाइनल रिजल्ट नहीं बनेगा। तो हम यही आप लोग को बताने का मतलब कोशिश कर रहे थे कि आप लोग को समझ में आ जाए। और देखिए यहाँ पर अगर सब क्लियर है तो यहाँ पर पास लिख देगा। देखिए यहाँ पर जो है पास लिख रहा है, और इनका जो है यहाँ पर प्रमोटेड लिख रहा है। अगर कम रहेगा तो प्रमोटेड लिखेगा। नंबर ज़्यादा नहीं मिलता है, देखिए 225 नंबर मिला हुआ है, 184 नंबर मिला हुआ है, इससे ही नंबर मिलता है। और आपका जो है यही सब ऐड होगा। 4 सब्जेक्ट का सिर्फ नंबर ऐड होता है, 4 सब्जेक्ट का। यहाँ से देख लीजिए 4 सब्जेक्ट का नंबर ऐड होगा। यह CC1, CC2, CC3, CC4 का नंबर ऐड होगा। ये जो है एक क्वालिफाइंग पेपर है, यहाँ पर लिख रहा होगा। यहाँ पर जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि फुल मार्क्स 50 होगा, 50 का CI होगा, यानी कि 50 का एक इंटरनल होगा, 50 का एक्सटर्नल होगा। इसमें जो है 23 नंबर लेकर आना है तो पास कर दिया जाएगा। दोनों को ऐड करके जो है 45 नंबर लेकर आना है, तो 30, 38 आया हुआ, कुल मिलाकर 68 नंबर आया हुआ। इसका क्रेडिट भी नहीं याद ऐड होगा, और इसका जो है यहाँ से जो क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट आप लोग को बताए हैं कि देखिए 55 से ऊपर है तो यानी 50 से ऊपर रहेगा तो आपको B+ क्रेडिट दिया जाएगा। तो 6 क्रेडिट दिया, 6 दिया गया। तो यहाँ पर लास्ट में भी 6 दिया गया। यहाँ पर देखिए इनका जो फेल है इसलिए यहाँ पर क्रेडिट ऐड नहीं किया गया। जो फेल होगा उसका क्रेडिट ऐड नहीं होगा। देखिए यहाँ पर प्रमोटेड लिख रहा है, यानी कि ये फेल है, मतलब फेल नहीं है, प्रमोटेड है, यानी कि ये सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, लेकिन इनका जो है फिर से ये पेपर का क्लियर करना पड़ेगा, ये पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो हम आप लोग को बताने का यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को जो है अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आप भी अभी नहीं तो अब जो है दिसंबर में या जनवरी में आप लोग का पेपर होगा, तो आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए। अगर क्लास करते हैं तो आपको नंबर दे दिया जाएगा। हाँ, और नंबर किस रूप में मिलता है आप एक बार ये भी समझ लीजिए। जो 30 नंबर का जो होता है इंटरनल एग्ज़ाम, 30 नंबर में आपको जो है 15 नंबर का आपका पेपर होगा, यानी कि जब वहाँ पर जाइएगा तो मिड सेम उसको बोला जाता है, और इंटरनल एग्ज़ाम भी बोला जाता है। तो 15 नंबर का पेपर होगा। 5 नंबर जो है आपका असाइनमेंट जो जमा कीजिएगा, सब सब्जेक्ट का, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, आपका 30 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें जिनका प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल वाले का अलग बोल रहे हैं। जिनका प्रैक्टिकल पेपर होगा तो 30 नंबर मिलेगा आपको, लेकिन उसका प्रैक्टिकल पेपर का प्रैक्टिकल होगा। आपका जो है इंटरनल एग्जाम नहीं लिया जाएगा, प्रैक्टिकल जमा कराया जाएगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब वहीं पेपर होगा, जैसे कि आप फिजिक्स का प्रैक्टिकल दिए होंगे तो वहीं होता है। और जो इंटरनल एग्जाम होता है, जिनका प्रैक्टिकल नहीं होता उनको थ्योरी लिखवाया जाएगा, आपसे फिगर बनवाया जाएगा, जो भी बोला जाएगा वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 नंबर का असाइनमेंट जो कॉपी जमा कीजिएगा तो 5 नंबर उसका दिया जाएगा। और 5 नंबर जो वाइवा लिया जाता है, किसी किसी कॉलेज में लिया जाएगा, किसी में नहीं लिया जाएगा। तो फिर भी ये नंबर मिल जाए तो नंबर क्या मिल रहा है, 14-15 नंबर ही मिल रहा है। और 5 नंबर जो आपके कॉलेज का परफॉर्मेंस के ऊपर मिलेगा। आप कॉलेज जाते हैं नहीं जाते हैं, अटेंडेंस के हिसाब से जो है आपको नंबर दिया जाता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट हो, नया स्टूडेंट को खासकर बता रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनका प्रमोटेड लग गया है तो उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका जो है अब नेक्स्ट सेमेस्टर का जब नेक्स्ट सेशन का एग्ज़ाम होगा उसमें जो है पेपर
आपका फॉर्म फिल कर दीजिएगा। उसका आपको जो है वहाँ पर प्रमोटेड लिखेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लियर कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा, फिर आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। आप सेकंड सेमेस्टर के साथ ही में इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो फॉर्म फिल कराया जाएगा। तो जो बताया जाएगा तो हम आपको अपडेट भी दे देंगे। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर का तैयारी कीजिए, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिए। जिनका अभी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है तो उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। उन स्टूडेंट को बता देते हैं एक बार, और आप लोग भी अगर नए हैं तो आपको भी समझना ज़रूरी है। अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है सिर्फ 19 सब्जेक्ट का ही रिजल्ट जारी किया गया है, सिर्फ 19 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि 22 सब्जेक्ट में जो है वीर कोर यूनिवर्सिटी पीजी कराता है, यानी कि अभी जो है 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी नहीं किया गया, हिंदी का, इकोनॉमिक्स का, और एक हो गया हिंदी, इकोनॉमिक्स और होम साइंस का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्द जो है रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।